ज़िंदगी का जो दौर चल रहा है, यहाँ पे हर एक मोड़ पे हमें किसी न किसी इंसान से दुश्मनी ज़रूर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सच भी बोल रहे हो तो उस सच के लिए आपके पास दम होना चाहिए। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो उसके लिए आपके पास क्षमता होना चाहिए कि उस झूठ को दुनिया के सामने रख सको, उस सच को दुनिया को बता सको। उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, एक ताकत चाहिए। क्योंकि हमेशा सच बोलने वाला अकेले रहता है, झूठ बोलने वाला हमेशा लोगों की भीड़ के साथ चलता है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि सच्चाई हमेशा अकेले रहती है। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। सच्चाई का रास्ता इसलिए कठिन होता है क्योंकि आप स्वयं के लिए कठिनाइयों को जन्म देते हो। ज़िंदगी में हमारा दुश्मन कोई नहीं होता। जब तक हमारा मन हमारे मुताबिक काम करता है तब तक दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मन ही हमारे दुश्मन को जन्म लेता है। जो काम आप कर रहे हो वो लगातार नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन चाहता ही नहीं। आप सुबह उठने के बाद सिर्फ 2 मिनट सोते हो और आपका मन आपको घंटों सुला देता है। यही होती है मन की ताकत। अगर मन ने चाहा तो आप सुबह उठ जाओगे, और मन ने चाहा तो 10 बजे तक सोओगे, और पूरा दिन आपको इस बात का दुख होगा कि आज भी मैं सुबह नहीं उठ पाया। फिर वही मन आपको दुख भी देता है। ये ज़िंदगी ऐसी है ना, अगर आप स्वयं के दुश्मन नहीं हो तो दुनिया में आपसे कोई दुश्मनी नहीं कर सकता। दुनिया में आपके सामने कोई खड़ा तक नहीं हो सकता आपसे लड़ने के लिए। अगर आपका मन मजबूत है तो, अगर आपका मन आपके मुताबिक काम करता है, आप स्वयं के दुश्मन हो। अगर स्वयं से लड़ना सीख गए, स्वयं को जीतना सीख गए, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। कोई भी आपके सामने आपसे लड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपका मन, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके काबू में है। आप जब कोई काम करते हो तो वहाँ से विचलित आपको मन करता है। आप जब अच्छाई की तरफ बढ़ते हो तो बुराई की तरफ आपका मन ढकेलता है, क्योंकि बुराई में शॉर्टकट होता है। बुराई में सफलता जल्दी मिल जाती है, अच्छाई में सफलता बहुत देर मिलती है, या कभी कभी तो नहीं मिलती, क्योंकि वो बीच में छोड़ दिया। वहाँ पे आपके मन ने आपको पीछे की तरफ खींचा और आप इस बात को समझ नहीं पाए कि सफलता कुछ दूरी की थी। लेकिन आपके मन ने आपसे कहा कि बस पूरी ज़िंदगी मेहनत करोगे, अभी से बदलते हैं, अभी से छोड़ते हैं, अभी एक नई शुरुआत करते हैं। और मन ने आपके पूरी ज़िंदगी की मेहनत को एक क्षण में रोक दिया, एक क्षण में आपके रास्ते को बदल दिया, क्योंकि आपका मन आप पे शासन कर रहा है। आप अपने मन पे शासन नहीं कर रहे हो। घोड़े पे बैठे हो, अगर घोड़े की लगाम आपके हाथ में नहीं है तो वो घोड़ा आपको गड्ढे में गिरा देगा। लेकिन अगर आपके हाथ में घोड़े की लगाम है, आप घोड़े को चलाना जानते हो, तो निश्चित आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन देखो, उस मन रूपी घोड़े की लगाम आपके हाथ में है। वो घोड़ा आप चला रहे हो या वो घोड़ा आपको चला रहा है? बस यही चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मन आपको चला रहा है कि आप अपने मन को चला रहे हो। अगर आपको मन चला रहा है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप अपने मन को चला रहे हो तो ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे सफलता आपके कदम को चूमेगी। क्योंकि जो आपका मन है, जो आपका विचलन है, वो आपके हाथों में है। आप उसे संभालना जानते हो। तीरंदाजी में मात्र एक क्षण अगर आपने नज़रों को बंद कर लिया तो पूरा घुमाव तीर का निशाना बदल देता है। और वही होता है मन। मन को बगुले की तरह रखो। जिस प्रकार बगुला तालाब में मछली को तब तक देखता है, तब तक निहारता है, जब तक उसका शिकार नहीं कर लेता, तब तक वो स्थिर रहता है। अपने मन को इतना काबिल बनाओ कि आपकी सफलता तक वो आपके साथ डटा रहे, आपको विचलित न करे, आपको दुनिया की बुराइयों में न ढकेले, आपको आपके दोस्तों की तरफ न ले जाए। जैसे अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, आपका दोस्त मूवी देख रहा है, तो आपका मन कहेगा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, 10 दिन अभी बाकी हैं। और जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन आपको ये पता चलता है कि एक रात में आप कितना चैप्टर पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं था। अगर मन कंट्रोल में होता तो रोज़ आप एक एक चैप्टर समाप्त करके उन 10 दिनों में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए होते। दुनिया में किसी को हराना मुश्किल नहीं है। जब तक आप अपने मन पर नहीं विजय पा लेते तब तक आप किसी को हरा नहीं सकते। और अगर आपने मन पे विजय प्राप्त कर लिया, दुनिया में आपसे कोई लड़ नहीं सकता। थैंक यू गाइस।